अगर हम गूगल पे लिखें न्यूज़ पेपर, बस और इनमें हम कोई भी ऐड देखें, तो हमें एक बात समझनी चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास जो भी न्यूज़पेपर है ये बेहतर है या बिल्कुल रिसेंट सिचुएशन देखते हैं। नहीं मालूम। हम्म चलो, जब तक ये लोड होता है हमारे पास यूजुअल 6 कॉलम का न्यूज़पेपर और 8 कॉलम का न्यूज़पेपर होता है। न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं, ये 1 कॉलम, 2, ये पूरा एक चल रहा है, 3, क्योंकि देख रहे हो बीच में एक गैप है, 4, 5, 6। और ऐसे ही हमने लिखा, अभी ये आ नहीं रहा। हाँ, और यहाँ देखो, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास ये स्टैंडर्ड है। आप न्यूज़पेपर का ऐड बनाने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कितने कॉलम का ऐड बनाना है। फॉर सपोज अगर इस ऐड को देखें आप, तो आप देखो और काउंट करो, ये ऑलमोस्ट 2 कॉलम का या ये 3 कॉलम का एक ऐड है। अगर इनको देखें हम, तो इनमें ये ऐड में 1, 2, 3, 4 कॉलम का ऐड है। जब भी आप ऐड डिजाइन करते हो वो कॉलम और हाइट बेस्ड होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 4 कॉलम का ऐड होगा, उसकी हाइट कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी, ताकि वो प्रॉपरली प्रिंट हो सके। और आपने कुछ खास नहीं करना है, आपने अपने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में आ जाना है जहां आप डिजाइन कर रहे हो, और आपने वहां पे उसी साइज का डिजाइन कर लेना है। अल्टीमेट यही सिचुएशन हमारी चलेगी मैगजीन ऐड के लिए भी। और अगर हम देखें इस वक्त मैगजीन ऐड डिजाइन आइडियाज और ये न्यूज़पेपर के आइडियाज हैं, तो आपको कॉलम, विड्थ और हाइट ये मालूम होना चाहिए। नो डाउट ये मेंस व्यू डिजाइन होता है, ये आपके हाथों में होता है, आपके करीब होता है, तो इसमें आप डिटेल्स भी डाल सकते हो जितनी नेसेसरी हो, लेकिन आपको प्रोडक्ट दिखाना जरूरी है। हाँ, इसमें आपका लोगो हो, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, वेबसाइट हो, एड्रेस हो कोई, आप वो डालो।
कलरफुल हो, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट बजट। अगर बजट नहीं है तो आप ड्यू टोन, डबल कलर, ब्लैक एंड वाइट, ट्रिपल कलर, 8 कलर, जितने भी कलर्स पे आप डिजाइन करना चाहो आप कर सकते हो। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने करना क्या है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास मैगजीन एड लिखा हुआ है, 3 कॉलम्स का होगा ये, जिसकी 7 इंच विड्थ है और 9.375 इंचेस हाइट है। तो आपने कुछ खास नहीं करना है, आप जाओ जो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करो। इस वक्त हम फोटोशॉप को भी कवर कर रहे हैं, डिजाइनिंग को भी देख रहे हैं, तो हम फोटोशॉप में चलता है। और अब आप ये मालूम है प्रिंट होना है, तो आप 7 इंचेस 7 और हाइट 9.375 या जो भी आपको हाइट हो मैसर, आप वो ले लो। आरजीबी आ रहा है, जरा चलते हैं प्रिंट में। 7 9.375 और यहां से दो बातें समझो। इंटरनेशनली जो मैगजीन्स और न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे हैं वो लैब कलर पे हो रहे हैं। हमारे पास आज भी CMY के या फिर कुछ जगहों पे लैब कलर आ चुका है, तो आप उन्हीं एजेंसी से पूछोगे कि आपको कैसे चाहिए। फॉर नाउ वी आर गोइंग विद RGB। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो न्यूज़पेपर होगा या मैगजीन होगा ये डिजिटल होगा, तो हम डिजिटल के लिए बना रहे हैं। तो हम जब डिजिटल के लिए बना रहे हैं, सो दैट मीन्स 72, सॉरी नॉट 723। और एक और चीज, आप कोई भी कलर दे रहे हो, वो फाइल किसी और के पास खुल रही है और कोई और कलर आ रहे हैं, तो आपको अपनी कलर प्रोफाइल मैच करवानी होती है। आप उनको ये कलर प्रोफाइल बताओ जिसमें आपने डिजाइन किया है, या फिर आप उनसे कलर प्रोफाइल पूछो कि वो लोग कौन सी कलर प्रोफाइल यूज करते हैं, और फिर यहां से वो रिस्पेक्टिव कलर प्रोफाइल आप सिलेक्ट करोगे, ताकि आपके डिजाइन और उनके प्रिंट में कोई चेंज ना आए। ठीक है, स्टैंडर्डली हम वर्किंग RGB sRGB स्पेस यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, और अब कुछ खास नहीं करना है। आपके पास आपका प्रोडक्ट हो, आपका डिजाइन हो, आपका लोगो हो, कंटेंट हो, एंड एनफ। फॉर नाउ हम जरा चलते हैं और कोशिश करते हैं पिक्सेल्स पे। हम कोशिश नहीं कर सकते। डिजाइन थीम हमारे पास है, डिजाइन फ्लो भी हमारे पास है, आपको जस्ट अब चीजों को फ्लो डेवलप कराना है। हम अभी यही पिक्चर यूज कर लेते हैं फॉर सपोज। हमारे पास पिक्चर सेफ नहीं है, तो हम यहां से इन्हें लेते हैं, कॉपी पेस्ट, ऑलराइट, एज स्मार्ट, (23) और हमने अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि वही दिखाना है,
एडजस्ट कर लिया। हमें ये अंदाज़ा है, ये मालूम है कि हमारे पास ये जो डिज़ाइन टर्म आया था हमारे यहीं से निकल के आया है। कॉपी पेस्ट राइट, डिफाइन करते जाओ जस्ट। ऑब्वियस हम सेम स्टाइल नहीं लेंगे, लेकिन हम न्यू स्टाइल में भी नहीं जाएंगे। और इन्हीं के अगर स्मार्ट में जाते हैं, एक है हमने यहाँ पे इनको आया ऐसे था, हमने ऐसे किया है, तो हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हम यहाँ पर जो चेंज करें, कंट्रोल एस सेव करें, वो यहाँ पे अपडेट हो जाए। क्लोज करते हैं डॉक्यूमेंट। हाँ, हो गया। तो अब हमें एडजस्टमेंट्स करनी है इनकी, ताकि हमारे पास ये सारा एरिया बचे और हमारा प्रोडक्ट इसमें आना शुरू हो जाए। चलते हैं लेके, हमें इनको बड़ा करना है। आपके पास आपका डिज़ाइन आपको ईज डेवलप करके देगा और आप सिंपल यहाँ चेंज करते रहोगे, अपडेट होता चला जाएगा और आप डिफाइन करते चले जाओगे। ओपेसिटी थोड़ी सी लो डाउन करते हैं ताकि हम देख सकें चीज़ों को। आप कैसे एडजस्ट करना चाह रहे हो ये आप पे लाया करता है। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं और इन्हीं को खोल के यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप चाहो ये लाइन ऐसे ही बड़ी कर सकते हो। मैंने ये वाली जगह यूं बड़ी नहीं की क्योंकि अगर ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाते तो हमारा कर्व खराब हो जाता, इसलिए हमने इनको नहीं छेड़ा था। आप यहाँ से तो इनको ऐसे बड़ा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेव करते जाओ, आते जाओ, आपके पास अपडेट होता चला जाएगा और आप डिज़ाइन को अपने एडजस्ट करते जाओ। आपको जैसे ही करना है। वेल, ओपेसिटी फुल करते हैं और ये लेयर नीचे ले आता है क्योंकि हमें ये पिक्चर अपने इस शेप में चाहिए। दैट मीन्स ऑल्ट प्रेस करके क्लिप करेंगे, हम देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, तो हम अपने इसी शेप को माइनर सा इधर कर लेंगे। आप जितना ऊपर नीचे करते जाओगे आपका शेप एडजस्ट होता जाएगा, आपका प्रोडक्ट भी एडजस्टेड हो। और हम थोड़ा सा ये वाला फील भी दे रहे हैं जो यहाँ पर हमारे पास ये वाइट वाला आ रहा है। तो हमें इन्हीं शेप की हल्की सी एक कॉपी निकालनी है, कंट्रोल जे, और इन्हें ऊपर रखेंगे, नीचे ही रहने देते हैं और हल्का सा नीचे ऐसे ले आता है ताकि आपके पास आपकी चीज़ें डिफाइन हो। और अगर आप चाहो कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म, अगर ऐसे रोटेट करें तो हमारे पास सेंटर से रोटेट हो रहा है। आप ऑल्ट प्रेस करके जहां से भी रोटेट करना चाह रहे हो वहां क्लिक कर दो। देख रहे हो सेंटर पॉइंट आ रहा है आपके मूव टूल के साथ विद ऑल्ट, विदाउट ऑल्ट नहीं आएगा। तो आप जहां पे भी क्लिक करोगे अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आप जैसा चाहो, जैसा डिजाइन बनाना चाहो। सब में कंट्रोल जी करते हैं, ये बेहतर लग रहा है, कुछ बुरा नहीं है। और अब आपको आपका कंटेंट देना है। आप चाहो अपना लोगो, और इस वक्त ये रेड लोगो लेना, अगर हम लेते हैं फॉर सपोज, तो देखो ये प्रॉपर विजिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ रखें तो विजिबल है, लेकिन उतना ज़्यादा वर्सटैलिटी नहीं है। मीन्स इसको या तो वाइट कर लिया जाए, अगर आप वाइट करना ही चाह रहे हो फोर्सफुली तो आप यहीं पे लेयर पे डबल टैप करके
इन्हीं के लेयर स्टाइल्स को यूज करते हुए कलर ओवरले कर लो, कलर चेंज कर लो, तो वो चेंज हो जाएगा। आपको हर चीज के लिए वहां जाने की नीड नहीं है। सेंसिबल। और आपके पास आपका हमारे पास इस वक्त कंटेंट नहीं है, अनफॉर्चुनेट, नो प्रॉब्लम। हम थोड़ा सा ये भी ले रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं ऐसे कहीं। आप कंटेंट भी रखोगे तो हम एक शेप ले रहे हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहां पे भी है हमारे पास। हमने इन्हीं को लिया, हाँ, और उनको देखते हुए मोल्ड कर लिया। और यहीं से हम कलर पिक करेंगे, आप जो कलर लेना चाहो, और हम अपने ही टोन में रहेंगे, हम चेंज नहीं कर रहे। और इनकी स्ट्रोक किल करेंगे ताकि आपके पास एक सिमिलैरिटी हो जो कि अभी नहीं है। दैट मीन्स ये शेप तो मैं डिलीट करने लगा और यही जो शेप नीचे रखा हुआ है इन्हीं की कॉपी लेके हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ रखने लगे। लेकिन नॉट सो गुड। ऐसे कहीं रखते हैं लेकिन एक बैलेंसमेंट की फील नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है डिलीट करता है। दिस इज फार इनफ। ये जो है ना लोगों का वे, मैं ये ज़रूर लेना चाहूँगा इंस्टेड ऑफ दिस बेसिक थिंग। इन्हें ऑफ करते हैं और इन्हें कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं। आप चाहो यहां रख लो, आप जैसा दिखाना चाहो, आप डिजाइनर हो। और ये इमेज के ऊपर आ रहा है, नो प्रॉब्लम। अगर आप फुल लेना चाहो फुल ले लो। अभी वक्तन हम ऐसे ही रखते हैं और इन्हीं पे मास्क लगाते हैं, मार्की रेक्टेंगल टूल, और यहां से इन पे ब्रशिंग कर देता है ताकि ये ऐसे हैं। बिल्कुल लेके जा सकते थे लेकिन फिर मास्किंग का भी टच नहीं आता। और हम एक और काम कर लेते हैं, इन्हीं की एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल जे, और वो यूं क्योंकि ये जो इनका नाम है वो जा रहा है, तो हम इस बार डबल टैप कर रहे हैं, कलर ओवरले वाइट, लेकिन ये सब वाइट हो रहा है। ओहो, और ये देख रहे हो कुछ आ भी रहा है। ओके, और इस बार हमने इन पे मास्क पे अपना ब्रश, ओपेसिटी 99 थी, 100 करो और उतना रखो जितना आपको दिखाना है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये वाइट वाला जो है हमारा छुप गया है कहीं, ये देख रहे हो। दैट मीन्स वो ये शेप जो है इनके ऊपर आ रहा है। शेप की भी प्लेसमेंट्स होनी चाहिए ताकि आपके पास एक कनेक्टिविटी हो, एक डिज़ाइन फ्लो हो, और फिर आप जैसे एडजस्ट करना चाहो। अनफॉर्चुनेट वी आर मिसिंग विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी। टेम्पररी टेक्स्ट टूल लेते हैं और हमने ऐसे एक ड्रॉ कर लिया। बहुत सारा टेक्स्ट आ रहा है, कंट्रोल टी, टेक्स्ट छोटा करते हैं, लाइक 12। ब्लैक रोबोटो नहीं, रेगुलर। और इन्हीं को कॉपी करके इनकी लीडिंग को भी सेट करता है। ऑलराइट, पैराग्राफ में बोथ अलाइन करते हैं और कॉपी पेस्ट, ताकि आपके पास कुछ कंटेंट भी हो, इतना सारा नहीं लेकिन कुछ हो तो सही। एक चीज की प्रॉब्लम जो मुझे फील हो रही है इस वक्त, वो ये बहुत ज्यादा कॉर्नर पे है।
तो कंट्रोल क्लिक किया, लेयर सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके क्लिक किया, एक और लेयर सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड क्लिक किया, ये तीनों लेयर सेलेक्टेड है और हमने यहाँ किया ताकि अगर ज़्यादा कटिंग भी हो जाए तो हमारी ये वेब मिस ना हो जाए। सेंसिबल। और मैंने इतनी जगह छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा सा टिपोग्राफिकल टेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा सा, और इनको भी कम कर लेते हैं, ये बहुत सारे हैं, और इनको फोर्सफुली कैप्स ऑफ करते हैं और ऐसे कर लेते हैं। टेक्स्ट को भी बैलेंस करते हैं, सॉरी, और हमारी जो डिटेल्स हैं, ऑब्वियस वेब नहीं लेंगे हम, और जो बाकी बचा हुआ है सेपरेटर की हेल्प से यूज करेंगे और सिर्फ चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। कंट्रोल 1 करके चेक करेंगे हम, कुछ ऐसा बन रहा है। बस अभी कोई एक अच्छा कंटेंट नहीं है तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये आप पे लाई कर रहा है, आप किस टाइप का फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं, किस तरीके से। देखो, ऐसा आप यूज करो कि वो प्रिंट होने के बाद वैनिश ना हो जाए। एग्जाम्पल, अगर यही रोबोटो यूज कर रहे हैं तो आप इनका थिन यूज ना कीजिए क्योंकि ये इतना थिन होगा कि ये प्रिंट होने के बाद वैनिश हो जाएगा। हाँ, और अगर ज्यादा डार्क करोगे तो ये अपीलिंग नहीं होगा, ये बहुत बुरा लगने वाला है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सेलेक्ट द विन विन सिचुएशन। तो हम इनको रेगुलर कर रहे हैं, सॉरी इटैलिक नहीं, रेगुलर, और दिस वे वी हैव इट। इन्फ्लुएंस है हमारे थीम का, कुछ नया नहीं आया। समझ आ रही है। अब आप इसको फ्लायर फील करो, आप इसको एड फील करो, इट्स अप टू यू, क्योंकि फ्लायर भी मेंस व्यू में होगा, आपके हाथों में होता है, डिटेल्स थोड़ी सी होती हैं, तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ फीचर्स लिख रहे होगे, तो आप उनकी भी डिटेल्स दोगे, थोड़ी सी लोग आप तक पहुंच सकें, आप वो भी चीज दोगे, आपका प्रोडक्ट भी हो। बिल्कुल होता है। हमें ये भी देखना होता है कि अगर वो बॉटम में है तो आपका प्रोडक्ट ऊपर होना चाहिए, इतना ऊपर। अगर वो बिल्कुल मिड ऑफ द पेज है तो आप उसको सेंटर में रख सकते हो, लाइक ये सारे का सारा लेके इन सभी को लेके आप यहां आ सकते हो और ऊपर से कट जाएगा, ऊपर आपका लोगो होगा, डिटेल्स होंगी, कुछ भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही टॉप पे होगा तो फिर आप बॉटम से स्टार्ट करोगे। इनवर्स रिलेशन होता है जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको समझना होगा कि कहाँ कैसे चीज प्लेस की जाए।
इजी। नाइस क्वेश्चन। मैंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? ये है हमारा गोल्डन ग्रेड, ऐसे ही है। इनको भी यहाँ रख देते हैं, ये इन्हीं के पार्ट है। अब इनको लेते हैं कॉपी, चलते हैं पेस्ट, इनको करते हैं बड़ा और कंट्रोल टी करके ऐसा कर लो। कैन यू से थिंग्स? नहीं। फिर देखो कि आपके पास जो ज्यादा बड़ा बॉक्स है, जो ज्यादा बड़ा एरिया है, वो आपके, और फिर हमारी जो माइनर चीजें हो रही हैं वो हमारी माइनर डिटेल्स हैं, और फिर इसके हिसाब से हमें इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, कुछ ऐसा, कुछ यूं, जस्ट ना। एक मिनट, अभी देख लेते हैं कहाँ गया हमारा गोल्डन। टॉप पे रखते हैं। देखो कंटेंट बहुत ज्यादा फील दे रहा है, जस्ट टेक देम डाउन, और फिर इन्हें भी ऐसा करना होता है। अब यहाँ देख रहे हो ज्यादा स्पेसिंग है, तो अकॉर्डिंग टू हिम हमें इनको लेना होता। सॉरी, ये और ये ऐसे परफेक्ट बैलेंस्ड। देखिए जब आप किसी चीज के साथ ही काम करते हो बॉन्ड, तो आप ना चाहते हुए भी उसी को ही अडॉप्ट कर रहे होते हो, और उसमें वही चीजें रिफ्लेक्ट हो भी रही होती है। तो इसलिए हम गोल्डन रेशियो को डे 1 से फोकस कर रहे होते हैं कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। लेकिन वी आर स्टिल मिसिंग विद द मेजर टेक्स्ट टिपोग्राफी, वो आपने ऐड कर। कोई प्रॉब्लम? ये नहीं समझा, नहीं मैं बात। ये पूरा कंपनी को, देखो ज्यादा जो है ना, जो अनवांटेड है, ज्यादा नहीं है, अनवांटेड है, वो है ये टैगलाइन, जो कि किसी भी तौर विजिबल नहीं है। लेकिन ये जो है ये कंपनी की पहचान है। अगर हम बिल फर्स्ट ये रखते हैं, नोबडी नोस इट्स क्यूरियो। अगर हम सिर्फ ये रखते हैं तो कल को हमारी पहचान कैसे बनेगी? Who gonna know that is क्यूरियो? तो पहले पहचान बन जाए, फिर मैं आगे अपने डिजाइनिंग में ये हटा दूंगा, ताकि वो पहचान बन गई। अभी बिल्कुल इनिशियल फेसेस में है कंपनी, तो इसलिए
we need to have